हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। बच्चों यहाँ पर हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, जो है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बिहेवियर, उनकी स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन एसिड और बेस का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये बहुत ज़्यादा हम उनको हर जगह, छोटी छोटी जगह पर, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो अपना प्लांट्स हो या फिर आपका माउथ हो, हर जगह इसका यूज़ और इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है और कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ एंड इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना पहला आज का लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, जो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। बच्चों पीएच के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। पीएच का मतलब होता है आपका पोटेंशियल या पोटेंज ऑफ H+ आयंस कंसंट्रेशन, यानी आपका एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये आप H+ कंसंट्रेशन के थ्रू ही देखते हो। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिवर्सल इंडिकेटर डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने आपका एक पीएच स्केल डिस्कस किया था, जो आपका 0 से 14 होता है और डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट एसिड्स के बारे में भी पढ़ा था। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है बच्चों, तो क्या इम्पोर्टेंस होता है आपका पीएच का डेली लाइफ में, तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट या सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल होते हैं, वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, क्या उन पर पीएच चेंज का, एसिड और बेस का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। Are plants and animals pH सेंसिटिव। ठीक है बच्चों, तो क्या आपकी जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, जो एनिमल बॉडी है, वो पीएच के लिए सेंसिटिव होती है? क्या हमारे अंदर जो ब्लड है या जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड बनता है, वो पीएच को किस तरह इफेक्ट करते हैं? तो बच्चों हमारी जो बॉडी होती है वो पीएच की तरफ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जो हमारे ब्लड की पीएच होती है वो 7.4 होती है, जो बच्चे एक बफर सॉल्यूशन है, अपनी पीएच को मेंटेन रख सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आपकी इससे ज़्यादा या इससे कम पीएच होती है तो फिर वो बॉडी को आपके हार्म करती है। तो बच्चों मैं लिख देता हूँ, our body works within the pH range of 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी की ऑलरेडी मेंटेन पीएच वैल्यू है वो 7 to 7.8 के बीच में होनी चाहिए बच्चों। जैसे मैं लिख देता हूँ, जो आपकी ब्लड पीएच वैल्यू होती है वो बच्चों 7.4 होती है। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका जो एक्वेटिक लाइफ होती है, तो एक्वेटिक लाइफ बच्चों आपका एक नॉर्मल वाटर में जो होती है वो सरवाइव कर सकती है, बट जब एसिड रेन होती है बच्चों, एसिड रेन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम 9th क्लास में भी उसको
डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन क्या करती है, आपके सी वाटर जो होता है या जो आपका छोटी नदियाँ ये सब होते हैं, इनकी पीएच वैल्यू को डिक्रीज कर देती है, और जहाँ पे आपके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आने लगती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। ठीक है बच्चों, तो पहले तो पढ़ते हैं एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन, तो बच्चों एसिड रेन होता है व्हेन pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, व्हेन pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, it is known as, या it is called एसिड रेन। ठीक है बच्चों, बट ये आपका होता क्यों है, एसिड रेन आपकी होती क्यों है, तो इसका भी बच्चों आपका रीजन है। तो बच्चों अगर हम ये पढ़ें कि एसिड रेन आपका क्यों होती है, तो सबको पता है जो आपका पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के अंदर आपकी कुछ गैसेस होती हैं, उन गैसेस से मिलके ये आपका एसिड बनाती है और अपनी पीएच वैल्यू को लो कर लेती है। तो बच्चों लिखा देता हूँ मैं इसको, एसिड रेन का फॉर्मेशन बच्चों क्यों होता है। ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, many harmful gases like nitrogen dioxide, बच्चों क्या होता है ये आपका NO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड, बच्चों ये क्या होता है आपका SO2। ठीक है, कम इनटू एटमॉस्फेयर। तो बच्चों ये दो गैसेस आपकी एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं पॉल्यूशन में, और ये दोनों गैसेस बच्चों मिलकर क्या फॉर्म करती हैं आपका नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, नाइट्रिक एसिड करती हैं, और एक होता है आपका सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर। ठीक है बच्चों, तो आपका जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन में आपकी दो गैसेज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो दो एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। और बच्चों इसकी वजह से आपका जब ये एसिड वाटर में मिलता है, आपकी पीएच वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। कितने से कम हो जाती है, 5.6 से कम हो जाती है, और जिसकी वजह से आपका एसिड रेन यानी ऐसा पानी गिरता है जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम को उसको एसिड रेन बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम आपका जो एसिड रेन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए भी, एटमॉस्फेयर के लिए भी, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के लिए भी, एंड एक्वेटिक लाइफ के लिए तो होता ही होता है। तो चलिए बच्चों इसके कुछ ड्रॉबैक पढ़ते हैं, इसकी कुछ डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। तो बच्चों बहुत सारे आपके जो हैं ड्रॉबैक हैं जो आपका एसिड रेन कॉज करती है। तो कुछ इसके इफेक्ट पढ़ लेते हैं। पहला बच्चों जो हो जाएगा आपका एसिड रेन causes
डैमेज टू द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा जो ताजमहल है वो जिसकी बिल्डिंग जो है वो आपका येलोइश होने लगी है, पीली पड़ने लगी है। तो बच्चों वो आपका एसिड रेन और जो आपका एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है उसकी वजह से होती है। मॉन्यूमेंट्स एंड अदर बिल्डिंग्स। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल हम आपको ताजमहल का देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल which made up of which is made up of किसका बना हुआ बच्चों? which is made up of marble which is made of marble is getting डैमेज्ड में बच्चों आप इसका वो कलर मेंशन कर सकते हो, येलो होता जा रहा है, डैमेज्ड ऑफ रिएक्शन विद एसिड रेन। ठीक है बच्चों, तो आपका एक ड्रॉबैक तो ये हो गया कि एसिड रेन आपका क्या करता है, एसिड रेन आपका जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको डैमेज करता है। इसके सिवा बच्चों ये आपका एक्वेटिक लाइफ को भी इफेक्ट करता है। तो एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट कैसे करता है बच्चों, ये भी हम लिख देते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लो into the rivers, it lowers the pH value of river water. It lowers the pH value of the रिवर वाटर। ठीक है, और बच्चों अगर आपकी रिवर वाटर की पीएच वैल्यू कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा बच्चों, द सर्वाइवल ऑफ aquatic life in such rivers becomes difficult। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके एसिड रेन, उसके कुछ ड्रॉबैक। आपका जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे ताजमहल हुआ या आपकी अदर्स इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हुई उनको डैमेज देता है। और बच्चों जो आपकी एक्वेटिक लाइफ होती है जैसे कि आपका जहाँ पे कई मछलियाँ रहती हैं रिवर्स में छोटी छोटी, अगर वहाँ पे आपका एसिड रेन जाएगा तो पूरी की पूरी जो रिवर वाटर होगी उसकी पीएच वैल्यू को डाउन करना शुरू कर देगा। और जब पीएच वैल्यू आपकी नीचे जाएगी तो वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे ब्लड के लिए, हमारे रेस्पिरेशन के लिए क्या करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे आर प्लांट्स एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। तो बच्चों आपका एक छोटा सा इसी में एक और पॉइंट लेते हैं, जो आपके बैकयार्ड होता है बच्चों, जहाँ पर आप प्लांट्स को ग्रो करते हैं या आपका जो छोटा बगीचा होता है, क्या उसके अंदर भी आपका पीएच सेंसिटिविटी होती है? क्या वो भी आपका पीएच चेंज करने पे इफेक्ट होता है? चलिए बच्चों इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें बस आपका एक पॉइंट है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड।
तो बच्चों ये आपका एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। आप सॉइल ले सकते हो, उसकी पीएच वैल्यू को चेक कर सकते हो। व्हाट इज द pH of the soil in your बैकयार्ड। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है जिसके थ्रू आप अपने जो घर का बगीचा है या जहाँ पर आप प्लांट्स को ग्रो करते हो वहाँ की पीएच वैल्यू को चेक कर सकते हो। बच्चों प्लांट्स भी आपके जो क्या होते हैं, एनिमल्स की तरह ही आपके पीएच सेंसिटिव होते हैं, एक पर्टिकुलर सॉइल पीएच पर ही ग्रो करते हैं और एक हेल्दी ग्रोथ उनकी होती है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए आप क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पहले हम लिख देते हैं जो प्लांट्स रिक्वायर्ड a specific pH range for their healthy growth। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे बच्चों आप कैसे पता लगाओगे कि आपके प्लांट्स कितनी पीएच वैल्यू पे ग्रो करते हैं या आपकी पीएच वैल्यू ठीक है या नहीं। तो बच्चों एक एक्सपेरिमेंट है सिंपल सा। आप क्या करोगे, आप 2 ग्राम अपने बैकयार्ड की सॉइल लोगे। ठीक है बच्चों, आपको सॉइल लेनी है कितना, 2 ग्राम। और बच्चों इसको मिक्स कर देना है किसके साथ, वाटर के साथ। बच्चों मैं लिख देता हूँ, ये आपका एक क्या है, एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे बच्चों, ये आपकी एक एक्टिविटी हो सकती है चेक करने के लिए। ये आपके बच्चों एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाएगा, आपका एक्टिविटी। तो बच्चों क्या एक्टिविटी हो सकती है, आप सॉइल लोगे प्लस वाटर लोगे, 5 ml वाटर, 5 मिलीलीटर वाटर लोगे। इन दोनों को बच्चों ऐड करोगे और आप एक सॉल्यूशन बना दोगे। ठीक है बच्चों, इनको अच्छी तरह आप हिलाओगे, एक सॉल्यूशन बना दोगे। सॉल्यूशन बनाने के बाद ठीक है, ये आपका बन जाएगा सॉल्यूशन या मिक्सचर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका बन जाएगा मिक्सचर। आप इसको बाद इसको क्या करोगे, इसको बन कर लोगे फिल्टर। फिल्टर करने के बाद आपका क्या होगा, आपके पास जो वाटर का आपका बचेगा, मिक्सचर बचेगा, आपका जो सॉल्यूशन बचेगा। ठीक है बच्चों, उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर लेके आओगे। फिल्टर करने के बाद जो आपका आएगा वाटर सॉल्यूशन, उसमें आप क्या करोगे, आप उसमें टेस्ट करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, जैसे ही आप यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करोगे तो यहाँ पे सॉइल की कुछ पीएच वैल्यू आएगी। अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 से कम आती है तो आपका एसिडिक है, और आपका अगर 7 से ज़्यादा आती है तो बेसिक सॉल्यूशन है। ये था बच्चों आपका व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। ठीक है, आगे बच्चों बढ़ते हैं आपका पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका pH of our digestive सिस्टम। बच्चों डाइजेशन के बारे में तो हम चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, कौन कौन से आपका एल्कलाइन नेचर शो करते हैं, कौन से आपके एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, कौन आपका एसिडिक इन्वायरमेंट कॉज करता है जिसकी वजह से आपका डाइजेशन ईजी हो। तो ये सब तो हम पढ़ेंगे आपका 6 चैप्टर में। बट यहाँ पर एक ओवरव्यू लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आप सबको पता है, जो हमारा स्टमक होता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चों, ये आपका फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ठीक है बच्चों,
लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम बाहर का जब ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो एसिड का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर डाइजेस्ट खाना नहीं हो रहा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी और ज़्यादा अमाउंट में एसिड क्रिएट करेगी। तो बच्चों जब आपका डाइजेशन नहीं होता या इनडाइजेशन होता है तो आपकी बॉडी और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको पेन और इरिटेशन होती है। ठीक है बच्चों, तो इसको जब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अगर आपको कभी भी एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करना हो, नलीफाई करना हो, तो बच्चों वहाँ पे आप माइल्ड अमाउंट ऑफ बेस लेते हैं जिनको एंटासिड्स बोला जाता है। ठीक है बच्चों, एंटासिड्स क्या होते हैं आपके? दोज माइल्ड बेसिस विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जो हमारा स्टमक होता है, और स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बच्चों हमारा? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ठीक है बच्चों, विदाउट हार्मिंग द स्टमक क्या करता है? हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब बच्चों क्या होता है बच्चों, अगर आपने बाहर का ज़्यादा जंक फूड खा लिया तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका इनडाइजेशन होगा, खाना ढंग से पचेगा नहीं। ड्यूरिंग indigestion the stomach produces too much acid। मैंने अभी आपको बताया बच्चों, अगर आपका खाना प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? स्टमक उसको पचाने के लिए और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा। उसको लगेगा कि उसका अमाउंट जो है एसिड प्रोड्यूस करने का वो कम है। ठीक है बच्चों, तो एसिड प्रोड्यूस करेगा, और अगर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा बच्चों? कॉज पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से आपको दर्द होने लगेगा और आपको जलन टाइप होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी। ठीक है बच्चों, अब इस इरिटेशन को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं? आपको पता है इनो खाते हैं, हम इनो पीते हैं पानी में डाल के। ठीक है, कुछ लोग घर के घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। तो बच्चों क्या होता है? टू गेट rid of this pain, क्या करते हैं बच्चों? पीपल यूजेस बेसिस। ठीक है, बेसिस यूज करते हैं हम, सबको पता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबको पता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करेगी? अगर एसिड ज़्यादा है बेसिस ऐड करा दो, न्यूट्रलाइज कर देगी, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगी, कॉल्ड एंटासिड्स। ठीक है बच्चों, एंटासिड्स बोला जाता है उन बेसिस को जिनको आप यूज़ करते हो किसके लिए? अपने बॉडी में, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड के अमाउंट को या एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए। ठीक है, क्या करते हैं? दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड। ठीक है बच्चों, जो आपकी बॉडी में एक्सिस एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल इसके क्या होंगे?
लो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है बच्चों, जिसको आपको सिंपल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और आप बोलते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है बच्चों, जो आपका क्या होता है माइल्ड बेस होता है और इसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये था आपका पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच क्या होती है, कैसे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती है, कैसे आपका अगर पीएच वैल्यू चेंज होगी तो आपकी बॉडी इफेक्ट होगी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने सुना होगा कि जो आपके माउथ की पीएच वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके टूथ डिके और जो आपका टूथ पेन होता है उसको कॉज करती है। तो बच्चों कैसे होता है ये, आइए शुरू करते हैं। pH change as the cause of टूथ डिके। तो बच्चों जो आपका टूथ डिके होता है, जो आपके दांतों का खराब होना होता है, गिरना होता है, पेन होना होता है, वो सब आपका माउथ की पीएच वैल्यू के चेंज होने पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो कितनी होती है माउथ की पीएच वैल्यू, कितनी कम होने पे ये सब होना शुरू करता है, चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जो आपका टूथ डिके स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अगर आपकी माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम होगी। Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता है जो आपका टूथ इनेमल होता है, जो आपके जो दांत बने होते हैं वो आपके कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है, ना ही वाटर में डिजॉल्व होता है ना ही जल्दी कोरोड होता है। ठीक है, तो जो आपका टूथ इनेमल होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट substance in the body substance in the body। ठीक है बच्चों, बॉडी में सबसे आपका जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस वो आपका टूथ इनेमल ही होता है। ठीक है, और बच्चों ये आपका डिजॉल्व भी नहीं होता वाटर में, इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, बट इट कोरोड, लेकिन बच्चों ये खराब होना शुरू कर देता है, बट इट कोरोड when the pH value of mouth is below 5.5। ठीक है बच्चों, अब ये होता क्यों है बच्चों, जब आप खाना खाते हो और खाना आपका कुछ दांतों में रह जाता है, मुंह में रह जाता है, तो उस वहाँ पे आपकी क्या होती है बैक्टीरिया ग्रोथ होती है और वो आपके कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपका माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है।
bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth। ठीक है बच्चों, जो आपके माउथ में रहेगा खाना उसको क्या करेगा, बैक्टीरिया आपके डिग्रेड करेंगे, उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होगा उसको डिग्रेड करेंगे, वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करेंगे। माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है बच्चों, तो ये होता है। अब यहाँ पे आपका एसिड प्रोड्यूस होगा जो आपका 5.5 से उसको कम कर देगा पीएच वैल्यू को। तो इससे बचने का आपका क्या उपाय है बच्चों, तो इससे बचने का आपके पास एक ही उपाय है, वो है आपका माइल्ड बेस यूज़ करना। लेकिन मुंह में तो आप माइल्ड बेस को रगड़ोगे नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को रगड़ोगे नहीं, तो बच्चों वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट। ठीक है बच्चों, होता है बच्चों। यूजिंग toothpaste which are generally basic। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं उसको, हम क्या करते हैं, फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द excess acid and prevent tooth decay। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका टूथ डिके। क्या होता है, अगर आपके माउथ की पीएच वैल्यू को हम 5.5 से कम कर दें तो वहाँ पे आपका जो टूथ इनेमल है, जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, वो आपका डिके करना शुरू कर देता है। क्यों बच्चों, क्योंकि आपका वहाँ पे एक बैक्टीरियल रिएक्शन होती है। बैक्टीरियल रिएक्शन क्या होती है, जो बॉडी में ऑलरेडी बैक्टीरिया रिएक्शन बच्चों, जो आपका खाने में शुगर प्रेजेंट होता है उसको डिग्रेड करके एसिड में कन्वर्ट करती है, और वो एसिड आपकी माउथ की पीएच वैल्यू को 5.5 से कम कर देता है। तो बच्चों सेम रिएक्शन आपका, अगर एसिड का इफेक्ट कम करना है तो आप बेस को लेके आओगे। तो यहाँ पर हम जो बेस लेके आते हैं वो होते हैं हमारे टूथपेस्ट, कॉलगेट, पेप्सोडेंट जो आप यूज़ करते हो। ठीक है, और ये आपके क्या करते हैं, माउथ को पीएच वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, यानी आपका बेस जब आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रलाइज करेगा तो आपकी जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ने लग जाएगी। पीएच वैल्यू बढ़ेगा मतलब एसिडिक इफेक्ट कम होता जाएगा और आपका टूथ डिके बचने लगेगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ का एक लास्ट पॉइंट है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। मतलब जब कभी भी आपका जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका एसिड प्रोड्यूस करते हैं या बेस प्रोड्यूस करते हैं, किसको, अपने आप को बचाने के लिए या अपनी जो लड़ाई है उससे बचने के लिए। तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है बच्चों, जो आपके
प्लांट्स एंड एनिमल होंगे वो आपके यूज़ करते हैं पीएच वैल्यू का ऊपर नीचे करना, एसिड प्रोड्यूस करना। तो कैसे करते हैं चलिए पढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि आपने कभी सुना होगा जो आपके मधुमक्खी होती हैं, जो आपके येलो वाली एक बी होती है, ठीक है, जो काटते हैं तो आपका क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, इरिटेशन होता है, पेन होता है, ठीक है, और जलन होती है बच्चों, ठीक है। तो जो आपका बी स्टिंग होता है, अगर वो आपको मार दे, वो आपको अपना डंक मार दे, तो वहाँ पे वो आपके शुरू हो जाती है इरिटेशन होना, पेन होना, ठीक है, और जलन होना। और बच्चों वहाँ पे फिर आप उसको इफ़ेक्ट को कम करते हैं, तो वो सब हम अभी पढ़ेंगे। तो बच्चों जो आपकी बी स्टिंग होती है, वो क्या होता है बच्चों, लीव्स एन एसिड विच कॉजेस, ठीक है बच्चों, अगर वो आपको अपना डंक मारते हैं, स्टिंग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं आपकी बॉडी में, विच कॉज पेन एंड इरिटेशन ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब आपका एसिड आ गया तो आप क्या करोगे, आप बेस लेके आओगे इसके इफेक्ट को कम करने के लिए, यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, ठीक है बच्चों, ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, ठीक है बच्चों, तो आपको रिलीफ करता है। अब स्टेनिंग हेयर ऑफ निडल, जो आपके जहाँ से वो डंक मारते हैं, जो आपके वहाँ पे जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, वो आपका जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड। हेयर ऑफ नेटल लीफ इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, ठीक है बच्चों। तो आपका जो मिथेनोइक एसिड होता है वो आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने डिस्कस किया आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, टूथ डिके, पीएच इन आवर बैकयार्ड एंड एसिड रेन, ये सब डिस्कस किया जो आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। होप बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह के हमारी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम क्लास 10th साइंस का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।